तो बच्चों इस वीडियो में भी हम लोग न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसके ऊपर एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 6 के ऊपर दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 है दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर बेस्ड है। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि महेंद्र और विराट जो है एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं और इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब विराट महेंद्र के ऊपर जो लगा रहा है वो फोर्स और विराट महेंद्र के ऊपर जो लगा रहा है वो फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी लास्ट एग्जांपल में। वो वैल्यू कितनी है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40020 इंटू 10⁻11 न्यूटन, इतनी वैल्यू है दोस्तों। ठीक है, तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये महेंद्र और विराट इतना इतना फोर्स इनके ऊपर लग रहा है, फिर भी ये अपने जगह से मूव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका आंसर है दोस्तों ये बेंच का फ्रिक्शनल फोर्स। ये बेंच जो है दोनों के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, इसके वजह से ये दो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। अगर दोस्तों ये बेंच फ्रिक्शनलेस होता, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो ये महेंद्र और विराट एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करते। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है देखिए दोस्तों, इन द अबव एग्जांपल एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। मतलब ये जो पिछले एग्जांपल है, पिछले एग्जांपल के अंदर जिस बेंच के ऊपर जो महेंद्र बैठा हुआ है ना, ये जो महेंद्र बैठा हुआ है, ठीक है, जिस बेंच के ऊपर अगर ये बेंच फ्रिक्शनलेस हुआ तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था अगर ये फ्रिक्शनलेस हुआ तो ये महेंद्र के ऊपर जो फोर्स लग रहा है 40020 इंटू 10⁻11 न्यूटन, इस फोर्स के वजह से महेंद्र इधर मूव करना स्टार्ट करेगा। और महेंद्र का मास कितना है दोस्तों? 75 kg है। ठीक है, तो अगर ये बेंच फ्रिक्शनलेस हुआ तो इस फोर्स के वजह से महेंद्र इधर मूव करना स्टार्ट करेगा विराट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है देखिए, स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी। स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी मतलब महेंद्र की अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। तो आपको महेंद्र की वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद निकालनी है। मतलब आपको यहाँ पे v पता करना है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको v पता करना है जब टाइम 1 सेकेंड है, तो आप न्यूटन का कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? तब दोस्तों आप न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन आप यूज करोगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखिए दोस्तों v आपको निकालना है, t 1 सेकेंड है दोस्तों यहाँ पर, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर किसी तरीके से दोस्तों ये जो महेंद्र है इसका एक्सेलरेशन अगर आपको पता चल जाए तो आप v निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये महेंद्र का एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि हमने देखा था दोस्तों कि अगर आपको मास पता है, फोर्स पता है, तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ओके, तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और यहाँ पे बोलेंगे दोस्तों टू फाइंड एक्सेलरेशन विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज, यू हैव टू यूज f इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से दोस्तों एक्सेलरेशन मिल जाएगा, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, f अपॉन m। फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर? 40020 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11, और मास कितना है दोस्तों? 75 kg है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों महेंद्र का एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे पता चल चुका है। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो और सिंपली आप यहाँ पे v वेलोसिटी निकाल सकते हो महेंद्र की आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे, आप वर्ड्स में यहाँ पे लिख सकते हो कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर व्हाट 1। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे v का इक्वेशन क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों 40020 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई कितना है दोस्तों यहाँ पे 75। ओके, इंटू टाइम कितना है दोस्तों? 1 सेकंड के बाद निकालना है, तो t की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 पुट करनी होगी। ठीक है, सो इज इक्वल टू व्हाट 40020 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 75 इंटू वन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये देखिए 40020 डिवाइडेड बाई 75 और ये 10⁻11 जो है इसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, ओके, तो इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है दोस्तों। 40020 डिवाइडेड बाई 75, तो सिंपली आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर 40020 डिवाइडेड बाई 75, इसको आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने पर आपको क्या आंसर मिलता है देखिए, तो दोस्तों देखिए ये 40020 को 75 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पे देखिए 533 ये आंसर मिल रहा है। इसके आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है। तो फी का जो फाइनल आंसर है आपको क्या मिलेगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे 533 इंटू ये मिलेगा आपको यहाँ पे 10⁻11। तो हमारा यहाँ आंसर ये आ रहा है। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए यहाँ पे 10⁻9 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो उनका आंसर भी करेक्ट है या हमारा आंसर भी करेक्ट है। ओके, और क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट की है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट होता है दोस्तों यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा दोस्तों फाइनल आंसर। ओके, ये होगा फाइनल आंसर।
इसका मतलब है अगर ये बेंच फ्रिक्शन लेस है तो महेंद्र इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और 1 सेकंड के बाद उसकी ये वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये तो हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इस क्वेश्चन में ही दोस्तों एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ? मतलब ये वेलोसिटी जो है टाइम के साथ-साथ चेंज करेगी क्या? तो दोस्तों क्योंकि देखिए वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम है यहाँ पर, तो टाइम के साथ-साथ ज़ाहिर है ये वेलोसिटी चेंज करेगी ना। 1 सेकंड के बाद इतनी वेलोसिटी है, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे आपको t की वैल्यू 2 डालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। 3 सेकंड के बाद दोस्तों वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ओके। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? एज देयर इज t प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, द v वैल्यू ऑफ v डिपेंड्स ऑन t, दैट्स व्हाई वेलोसिटी विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एग्जांपल खत्म होता है, इसका अगला एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।